तो साथियों, सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं आपकी नींद को बेदार करने के लिए आपके अपने चैनल इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर पर आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां लेकर के आ चुका हूं। स्टूडेंट्स, वो खबरें जो आपको आपके एग्जाम में डिक टू देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ आपको स्टैटिक्स जीके में करा रहा हूं। तो जो भी साथी अभी नींद से बेदार नहीं हुए हैं, उन साथियों को आप इस चैनल की लिंक अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी इस क्लास में जुड़ सके। तो आइए बिना टाइम वक्त गंवाए हुए आज की क्लास करते हैं शुरुआत। तो यह करंट अफेयर आपके एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन कराने का एक माध्यम बन जाएगा। अगर आप सुबह अपनी नींद से बेदार हो रहे हैं सुबह 7 बजे, तो आपको 1 से 2 नंबर जरूर इस क्लास से मिलने वाले हैं। आज जो क्लास कराऊंगा उससे इतिहास भी आप सीखेंगे और करंट अफेयर तो सीखते ही हैं। आइए शुरुआत करते हैं। राइट, हाँ, क्या हुआ है कि आपकी 19 फरवरी को क्या हुआ है कि 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई है। क्या बनाई गई है? जयंती मनाई गई है। राइट, अब इससे सर इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, ये क्यों आपने क्वेश्चन लिया, इसके बारे में आप बता दीजिए। मैंने कहा ये छत्रपति जो महाराज शिवाजी हैं, ये मराठा साम्राज्य के शक्तिशाली जो है क्या हुए हैं, राजा हुए हैं। कहाँ? मराठा के, क्या मराठा जो साम्राज्य कभी हुआ करता था, साम्राज्य, ठीक है, इस साम्राज्य के ये सबसे शक्तिशाली राजा हुए हैं। कौन? शिवाजी महाराज। अब इनकी अगर हम बात करें शिवाजी महाराज की, सर ये कौन सी आपकी जयंती मनाई गई है? मैंने कहा ये जो जयंती मनाई गई है वो 394 जो है आपकी जयंती मनाई गई है। कौन सी? 394 ये जयंती मनाई गई है। सर और क्या है इसके बारे में डिटेल कुछ है? हमने कहा हाँ, इनका जन्म भी हुआ था कब? 19 फरवरी को। कब जन्म हुआ था? 19 फरवरी सब सर 19 फरवरी को ही जन्म हुआ था। हाँ, इसीलिए इनकी जयंती क्या है, 19 फरवरी को हम मना रहे हैं। और क्या हुआ सर, इनका जो है 1630 ईस्वी में जन्म हुआ था। यानी कि अगर टोटल में बात करूं तो इनका जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ है। ठीक है सर, शिवाजी महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ था? एक शिवनेरी दुर्ग है। कौन सा? शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। इन महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ था कि शिवनेरी दुर्ग एक है, इसमें शिवाजी का जन्म हुआ था। अगर इनके हम माता जी का नाम पूछें तो माता जी का नाम इनका जीजाबाई था। क्या था? जीजाबाई इनकी माता जी का नाम था। इनकी माता जी का क्या नाम था? जीजाबाई था। और इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। क्या था? शाहजी भोसले, ठीक है। इनके पिताजी, ये क्या हैं? इनके पिताजी हैं जी, और ये इनकी माता जी हैं। तो ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये स्टेट से ये इतिहास आप सीख रहे हैं, आप हिस्ट्री सीख रहे हैं बहुत ही अच्छे अंदाज में कि 17 फरवरी को आपसे पूछ लेगा कि 17 फरवरी को किसकी जयंती मनाई जाती है। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। सर कौन से नंबर की मनाई गई है? तो 394 नंबर की मनाई गई है। ये किस साम्राज्य से थे? ये मराठा साम्राज्य से थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1630 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में। इनकी माता का नाम जीजाबाई था और इनके पिता का नाम शाहजी क्या था? भोसले था। सर इनका राज्याभिषेक भी तो पूछ सकता है, ये राजा के पद पर कब आए? हाँ बिल्कुल, राज्य अभिषेक है ना इनका, राज्याभिषेक। अगर इनके राज्याभिषेक की बात करूं मैं तो 6 जून 1624
74 ईस्वी में क्या हुआ था, ये राज्याभिषेक हुआ था, यानी कि ये राजा के रूप में शपथ ली थी 6 जून 1674 ईस्वी में। महाराज शिवाजी जो है क्या थे, इन्होंने जो है शपथ ली थी कब, 6 जून 1674 ईस्वी में। महाराज जी बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। और महाराज जी के बारे में क्या है कि सर महाराज जी इस दुनिया से कब रुखसत हुए, तो अगर मैं बात करूं कि महाराज जी इस दुनिया खानी से रुखसती का जो टाइम पीरियड है वो 1680 ईस्वी में है। 1680 ईस्वी में इस दुनिया खाने से क्या हुए कि शिवाजी चले गए। ठीक है, और क्या हुआ कि शिवाजी इस सरजमी पर आए कब थे, तो इस सरजमी पर वो आए थे, भारत की सरजमी पर 19 फरवरी 1630 ईस्वी में। बेहतरीन स्टूडेंट्स आपको कंटेंट दिया जा रहा है सर जी। और कुछ इन महाराज जी के बारे में है। हाँ, ये हमारे महाराज इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका संबंध हमारी भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है, नौसेना का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन सर जी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले स्टैटिस्टिक्स जीके में कि भारत की नौसेना का जनक किसे माना जाता है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है। ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। आप बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है। आपकी नींद से आप बेदार हो चुके होंगे। बेदार का मतलब है आप नींद से जाग चुके होंगे। ठीक है, क्या है, आप नींद से बेदार हो चुके होंगे और ये पहला आप कंटेंट लिख लिए होंगे अपनी कॉपी पर। आप बिल्कुल कलम उठा लीजिए, क्योंकि 7 बजे अगर आप जुड़ना जान गए इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में, तो मेरे भाई, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आप सभी के लिए, मेरे अजीजों कारी, ठीक है, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन सुर्खियां हैं। और मैं इस सुर्खियों के इस खबर को मैंने इसलिए लिया ताकि मैं शिवाजी महाराज के बारे में आपको कुछ बता सकूं। ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपको एग्जाम में। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगली सर खबर, बिल्कुल अगली जो आपके सामने खबर होगी वो भी बहुत अच्छी खबर है। उसमें हम स्टैटिस्टिक्स जीके ना बता करके डायरेक्ट क्वेश्चन लिखवा देंगे। केवल 17 फरवरी क्या हुआ है, 17 फरवरी को विश्व, क्या 17 फरवरी को विश्व पैगोलिन दिवस मनाया गया है। क्या है, मनाया गया है। ठीक है, क्या है, मनाया गया है। अच्छा, इसमें है क्या सर, इसमें कुछ नहीं है ऐसे। इसमें क्या है, जानवरों की सुरक्षा की बात की गई है। किसकी, जानवरों के सामने खतरे की जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। फैलाना, सर जी कुछ बात समझे नहीं, जानवरों के सामने, हाँ बात समझो। यानी कि आप रोड पर जा रहे हैं, राइट, अच्छी बात है सर, मैं जा रहा था अच्छे से, लेकिन क्या हुआ, तुम्हें कुछ ऐसा पत्थर दिखा या ऐसा कोई कांटा दिखा जो लग रहा हो आपको कि मानव के साथ में तो इससे धोखा हो ही सकता है, इससे जानवर भी पीड़ित हो सकता है। तो ऐसे चीजों के बारे में मनुष्य को क्या किया जाएगा, इसमें मनुष्य को क्या है, जागरूकता फैलाई जाएगी कि अगर आप खेत खलिहान में जा रहे हैं, आप किसान हैं, तो आप क्या करिए, आप जानवरों के खतरों से क्या है, आप जैसे कि कटीले तार वगैरह होते हैं जिससे हमारे जानवर कट जाते हैं, तो आप अपनी फसल बचाने के लिए कटीले ना तार लगा करके सिंपल वाले तार लगा लें, ताकि क्या होगा कि आपकी फसल भी बच जाएगी और जानवर को भी नुकसान नहीं होगा। बस इसी तरीके से कुछ जो है इसमें आपको जागरूकता दी जाएगी। राइट, आगे सर, सबसे अच्छी खबर और बेहतरीन खबर है, लेकिन मेरे मुल्क के लिए थोड़ा सा क्या है, दुखद है मेरे अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि देखना, एक रिपोर्ट आई है हेनले पासपोर्ट
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस शीर्ष स्थान पर, कहाँ, शीर्ष स्थान पर रहा। ये कब की रिपोर्ट है? 2024 की आई हुई ये रिपोर्ट है। क्या हुआ? हेनले पासवर्ड इंडेक्स जारी हुआ है 2024 का, जिसमें क्या हुआ है, जो फ्रांस एक कंट्री है, एक देश है, एक मुल्क है, वो क्या हुआ है, वो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर है। यानी कि ये अपनी पहुंच बहुत ज्यादा देशों तक आपकी बना रहा है। सर इसमें है क्या, फ्रांस को क्या है, बिना वीजा के 194 मुल्क यानी देशों को 194 देशों में क्या, देशों में बिना वीजा के यात्री जा सकते हैं, बिना वीजा के यात्री जा सकते हैं। यानी फ्रांस के जो निवासी हैं या फ्रांस में जो यात्रीगण हैं फ्रांस के, वो क्या कर सकते हैं, उनके पास अगर वीजा नहीं है तो पासपोर्ट अगर है तो वीजा उनको उस देश में जाने के बाद में मिल ही जाएगा। तो बिना वीजा के 194 देशों में यात्री जा सकते हैं। ये किसका है? फ्रांस शीर्ष पर रहा है, फ्रांस शीर्ष पर रहा है। सर सेकंड नंबर पर कौन रहा है? सेकंड नंबर पे रहा है जो है वो है आपका फिनलैंड। कौन है? सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। सेकंड नंबर पे है फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड सेकंड नंबर पे है फिनलैंड। सर ये कितने देशों तक अपनी पहुंच बना रहा है? ये 193 कितने 193 देशों तक इसकी पहुंच है। सर थर्ड पे आ चुका है ऑस्ट्रेलिया। थर्ड पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया। थर्ड नंबर पे है भैया ऑस्ट्रेलिया, ये है 192। सर अपने मुल्क की बात करो ना, अपने वतन की बात करो। हमारा अपना वतन जो है, अपना वतन है प्यारा भारत, है ना, भारत। इस प्यारे भारत की अगर मैं बात करूं, ये हमारा क्या हुआ है, पहले तो हम थे 84वें नंबर पे, लेकिन पता नहीं कौन सी घटना घटी और हम पहुंच चुके हैं 50वें नंबर पर। यानी कि अगर मैं कहूं तो हमारा पासपोर्ट अब क्या हुआ, थोड़ा सा वीक हो गया, थोड़ा सा वीक हो चुका है, एक पायदान हम नीचे गिरकर आ चुके हैं। ठीक है, बेहतरीन कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है। सर अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में भी बता दो ना, अपना जो है आए दिन लकड़ी किया करता है। आओ बताते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान जो 2023 में स्थित थी वही 2024 में है, जो 2023 में स्थित थी वही 2024 में स्थित है। यानी कि 106 नंबर पे वो तब भी था और 106 नंबर पे आज भी है। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है इससे भी कम होगा, क्योंकि इस देश की इतनी हालत बुरी है कि ये इतना भी नहीं होना चाहिए था, इससे भी डाउन इसका होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा है, जब भुखमरी है तो 106 देश तो बहुत बहुत ज्यादा हो गए ना, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है, ये इनके पास रहा है, पाकिस्तान के पास। ठीक है, आइए सर अगली सर बहुत ही बेहतरीन आपको दिखाने वाला हूं क्या खबर। ये वो खबरें हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण खबरें चला रहा हूं स्टूडेंट्स आपके लिए। ऊर्जा क्षमता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार ऊर्जा क्षमता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा क्षमता ब्यूरो के अनुसार ये एक संस्था का नाम है। ठीक है, ऊर्जा क्षमता ब्यूरो। ठीक है, ब्यूरो के अनुसार या आंकड़ों के अनुसार क्या है कि जो कर्नाटक है मेरे भारत का एक राज्य, ठीक है, वो क्या कर रहा है कर्नाटक कि भारत के
इलेक्ट्रिक वाहन, इसे हम ईवी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन में प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है जी। क्या सर कह रहा है ये, इसके बारे में कुछ बताइए। मैंने कहा जो कर्नाटक राज्य है हमारे भारत का, वो क्या है, वो जो इलेक्ट्रिक क्या है वाहन है, क्या है इलेक्ट्रिक वाहन है। इन वाहनों में क्या है, 1 नंबर पे रहा है कौन, कर्नाटक। सर इसका मतलब क्या है, जो आपके चार्जिंग वाले वाहन हैं वो क्या हो रहे हैं, कर्नाटक में सार्वजनिक जो चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं उनकी संख्या कितनी है, 5059। क्या है कि कर्नाटक में सार्वजनिक क्या है, सार्वजनिक ठीक है, सार्वजनिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग क्या, चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 5059 है। यानी कि 5059 ऐसी जगह हैं, सार्वजनिक हैं, जहां कोई भी अपनी वाहन ले जाकर कर्नाटक में चार्ज कर ले और फिर से अपना क्या करें, अपनी यात्रा शुरू कर दे। यानी कि ऐसे स्टेशन कितने बन गए हैं, 5059। और इस आंकड़े के अनुसार भारत का सबसे नंबर टॉप पे पहुंच चुका है कर्नाटक राज्य। राइट सर जी। और कर्नाटक के बारे में बताइए, दूसरे नंबर पे कौन रहा। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा इलेक्ट्रिक वाहन में क्या है, इलेक्ट्रिक वाहन में जो दूसरे पायदान पे रहा है वो है हमारे मुल्क का एक आर्थिक राज्य की हम राजधानी कहते हैं, उस राज्य की राजधानी को यानी कि महाराष्ट्र। कौन सा, महाराष्ट्र। कौन, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र दूसरे पायदान पर है। और इसमें क्या है, दूसरे पायदान पे होने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि इसमें 3079 यहाँ क्या है, सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक चार्जर स्टेशनों की संख्या है। कहाँ, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र आपका सेकंड नंबर पे आएगा कर्नाटक के बाद में। सर जी थर्ड नंबर पे हमारे मुल्क की जो राजधानी है और यूनियन टेरिटरी है, जिसका नाम हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। किसका नाम, दिल्ली के नाम से जानते हैं। किसका, दिल्ली क्या है, यहाँ 1886 सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या है यहाँ। और ये हमारा पहुंच चुका है थर्ड नंबर पे। यानी कि फर्स्ट नंबर पे है कर्नाटक, सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे है दिल्ली। क्या है, दिल्ली थर्ड नंबर पे है। सर और भी कुछ बता दीजिए कर्नाटक के बारे में। बिल्कुल, कर्नाटक के बारे में हम विशेष जानकारी देंगे, आप इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स जीके कराई जा रही है। बहुत टाइम लगता है इन क्वेश्चनों को ढूंढने में और इन्हें अच्छा बनाने में। राइट, आइए सर कर्नाटक के बारे में बात करते हैं। अगर इसकी हम कैपिटल की बात करें, इसकी कैपिटल की, तो हमें पता है कि अगर कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल इसकी क्या है, बेंगलुरु है। क्या है, बेंगलुरु। क्या है, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु इसकी क्या है, कैपिटल है, यानी कि राजधानी है। क्या है, बेंगलुरु यहाँ की क्या है, राजधानी है। बेंगलुरु यहाँ की क्या है, राजधानी है। सर यहाँ के सीएम की बात कर लें। सर सीएम की अगर बात करेंगे तो सिद्धारमैया है। कौन से हैं, सिद्धारमैया। कौन है, रमैया। ठीक है, सिद्धारमैया यहाँ के सीएम है। कहाँ के, कर्नाटक के जो सीएम है वो कौन है, सिद्धारमैया है। सल यहाँ के कुछ और है। हाँ, यहाँ के कुछ लोक नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। लोक नृत्य के बारे में यहाँ यक्षगान बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, यक्षगान। क्या है, यक्षगान।
और गुड़िया, क्या है, गुड़िया, यक्षगान और गुड़िया, यहाँ का लोक नृत्य बहुत ही फेमस है। और एक होता है कुनिथा, क्या होता है, कुनिथा, कुनिथा। ये 3 लोक नृत्य कर्नाटक के बहुत ही प्रसिद्ध क्या हैं, यहाँ के नृत्य हैं। सर और कुछ बता दीजिए। अब आपको महाराष्ट्र के बारे में आइए थोड़ा सा बताते हैं। राइट, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आइए महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में सर क्या है, महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र। सर महाराष्ट्र के बारे में बताइए। महाराष्ट्र की मैं अगर बात करूं कि कैपिटल क्या है, यहाँ की राजधानी क्या है, तो हम सबको पता है मुंबई यहाँ की राजधानी है। और मुंबई को हम क्या कहते हैं, भारत की, क्या कहते हैं, भारत की आर्थिक राजधानी, क्या कहते हैं, आर्थिक राजधानी कहते हैं, राजधानी कहते हैं किसको, मुंबई को। और सर मुंबई के बारे में, हाँ मुंबई के बारे में एक और जानकारी है कि गेटवे ऑफ इंडिया, क्या, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया यहीं स्थित है। कहाँ, मुंबई में ही गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। सर और कुछ बताइए महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के बारे में अगर हम बात करें यहाँ के सीएम की, तो आपको पता होगा सीएम एकनाथ शिंदे, क्या है, एकनाथ शिंदे यहाँ के क्या हैं, सीएम साहब हैं, एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम हैं। सर और कुछ है, हाँ आपने इतिहास में एक बहुत ही नाम चर्चित रहा है महाराष्ट्र के लिए, वो है अजंता, क्या है, अजंता, ठीक है, अजंता एवं एलोरा, क्या, एलोरा की गुफाएं, क्या, गुफाएं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ती हैं, औरंगाबाद में पड़ती हैं, क्या, ये अजंता एवं और क्या है, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र औरंगाबाद में पड़ती हैं। और ये विश्व धरोहर में शामिल हुई क्या है, जगह है। ठीक है, तो ये तो थी महाराष्ट्र के बारे में आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स जानकारी। अगर क्लास बेहतरीन लग रही हो तो अपने दोस्तों को, अपने अजीजोकारी को जरूर इसे शेयर करना, क्योंकि ये क्लास आपकी है और आप ही इसके क्या है, रहनुमा है, आप ही इसके रहनुमा है। अगर आप इसकी रहनुमाई करेंगे तो ये ऐसे ही क्लास कंटिन्यू डेली आपको मिलती रहेगी। अगर आप रहनुमाई नहीं करेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत होगी, हो सकता है आने वाले समय में ये क्लास बंद भी करनी पड़ जाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी नींद से बेदार होकर के अपने दोस्तों को नींद से बेदार करने के लिए क्लास को शेयर करेंगे, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। और बेहतरीन सीखने के लिए आप कॉपी पेन ले लिए होंगे, लिखना नोट डाउन करना शुरू कर चुके होंगे स्टूडेंट्स। अच्छा सर, मुंबई के बाद में दिल्ली का नाम आया था, तो दिल्ली के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि यहाँ के सीएम केजरीवाल हैं और दिल्ली की कैपिटल ही दिल्ली है। और दिल्ली के बारे में भारत की संसद भी दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में है। दूसरी बात है, वहाँ गेटवे ऑफ इंडिया था, यहाँ इंडिया गेट है, ये ध्यान रखना। दिल्ली में इंडिया गेट है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र यानी मुंबई में है। और सर क्या कुतुब मीनार भी कहाँ है, दिल्ली में है। तो दिल्ली के बारे में बहुत सारी जानकारी है, आने वाले समय में और भी जानकारी आपको दी जाएंगी। सर जी आइएगा, फिल्म दंगल मुझे बहुत अच्छी लगी। दंगल फिल्म में बबीता फोगाट और गीता फोगाट का इतना बढ़िया उसमें रोल है, वाकई में आप देखोगे स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत अच्छा है। जैसे 12th फेल आपको लगती है, मेरे हिसाब से दंगल भी ऐसे ही कुछ लगेगी। दंगल गर्ल यानी कि दंगल फिल्म में जिस गर्ल ने काम किया, उस बिटिया का, उस अभिनेत्री का नाम था सुहानी भटनागर। ठीक है, क्या हुआ, इनका जो है 19 साल की उम्र में ये क्या हुए, ये इस दुनिया से विदाई ले ली। ये इनका देहांत हो गया
कब? 19 साल की उम्र में। इन्होंने जो है जो रोल प्ले किया था इस फिल्म में, वो इनका रोल था बबीता फोगाट। बबीता फोगाट, बबीता फोगाट, ठीक है, बबीता फोगाट का इन्होंने रोल अदा किया था, यानी कि गीता फोगाट की छोटी सिस्टर के रूप में ये यहाँ पास स्टेट चैंपियन बनकर दिखाती हैं, ठीक है। जो है ये इसमें बहुत अच्छा रोल करती हैं, और जबकि जो गीता फोगाट होती हैं वो ओलंपिक पदक गोल्ड मेडल जीतती हैं, कितने? 54 किलोग्राम में। गीता फोगाट, ठीक है, ये करंट है, ये अच्छी 2010 का है ये, ठीक है, जीता था। उसका ही उस पर ही फिल्म आधारित थी दंगल, और दंगल में जो बबीता फोगाट का रोल अदा करती हैं वो होती हैं सुहानी भटनागर। 19 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, बहुत ही दुखद घटना है। अगर आगे और रहती तो हो सकता है और भी अच्छी अच्छी फिल्में करती, जिससे कि हमें सीख मिलती है ना, लेकिन क्या करें, वक्त का तकाजा है ना। आइए, बेहतरीन सीख रहे हैं आप अगर आप। हाँ, अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी खबर लेकर के नासा से। नासा और जाक्सा, ठीक है जी, हाँ, लॉन्च करेगा, क्या करेगा? एक लॉन्च करेगा अच्छा सा क्या उपग्रह लॉन्च करेंगे मिल करके, ठीक है, लॉन्च करेंगे दुनिया का क्या? दुनिया का, ये पूर्ण विराम है, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट, लकड़ी का सैटेलाइट, ठीक, ये लॉन्च करेंगे इन दोनों संस्थान मिलकर के। अच्छा, ये नासा जो है ये अमेरिका की संस्था है। कहाँ की है? अमेरिका की ये स्पेस एजेंसी है, और जो ये जाक्सा है ये जापान की स्पेस एजेंसी है, राइट। ये कहाँ की है? ये अमेरिका की है, ये जापान की है, राइट। और ये दोनों ने मिलकर के एक पहला लकड़ी का सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय लिया है, यानी कि ये भेजने के लिए तैयार कर लिया है। तो सर, और इनके बारे में, उस सैटेलाइट का नाम क्या होगा? लिग्नोसेट प्रोब, क्या होगा उस सैटेलाइट का नाम? इस सैटेलाइट का नाम जो होगा वो क्या होगा नाम? लिग्नोसेट प्रोब, ठीक है, ये इस सैटेलाइट का नाम होगा लिग्नोसेट प्रोब, ये इस सैटेलाइट का नाम होगा। सर, अगर मैं बात करूं नासा की, सर नासा आ जाए, हाँ, हमने कहा नासा आ गया है आपकी नजरों के सामने। सर, ये रहा नासा की सर स्थापना कब हुई है, आप कुछ बताएंगे? हमने कहा हाँ जरूर बताएंगे, हम लेकर के डिटेल आए हैं, अमेरिका में है ये, ठीक है। तो नासा 19 जुलाई 1958 में क्या हुआ है? इसकी स्थापना हुई है, किसकी? नासा की। और नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, जो अमेरिका में स्थित है। कहाँ? अमेरिका, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, अमेरिका में स्थित है, ठीक है। सर, जाक्सा के बारे में सर बता दीजिए। आइए भाई जाक्सा साहब, आप भी आ जाइए जाक्सा साहब। तो जाक्सा की अगर मैं बात करूं तो ये जापान की कंपनी है, स्पेस, है ना। तो इसकी जो है स्थापना 1 अक्टूबर 2003 में, सन 2003 में क्या हुआ है? जाक्सा का क्या हुआ है? इस स्पेस एजेंसी का क्या हुआ है? इसकी जो है स्थापना हुई है, और इसका जो है हेडक्वार्टर जो है वो चूफ शहर, कौन सा? चूफू शहर
शहर टोक्यो, टोक्यो जो कि जापान की राजधानी भी है, वहां पास क्या है, ये चोफू शहर है टोक्यो के अंदर, वहां इसका क्या है, हेडक्वार्टर बना हुआ है। तो ये तो थी आपकी क्या, एक स्टेटिक्स की जानकारी कि क्या है कि नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जापान की है, ठीक है। नासा की स्थापना 19 जुलाई 1958 ईस्वी को हुई है, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है अमेरिका के अंदर, ठीक है। इस सैटेलाइट का जो नाम लिया है इन्होंने, जो पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेंगे उसका नाम है लिग्नोसेट प्रोब, ठीक है। जाक्सा की स्थापना 1 अक्टूबर 2003 में चोफू शहर टोक्यो जापान में पड़ता है, यहां पास इसका मुख्यालय है। सर अपनी बात नहीं करोगे, अरे हमारे वतन की बात आए और हम बात ना करें। आते हैं अपनी इसरो के ऊपर, है ना, अपनी इसरो के ऊपर जो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है उसकी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। इसरो के बारे में हम क्यों नहीं अपने मुल्क की बात करेंगे यार, हैं, आ जाओ भाई। इसरो की बात हम करते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, ठीक है सर, इसरो के नाम से जानते हैं। सर हमारे मुल्क की जो ये स्पेस एजेंसी है सर, इसकी स्थापना, हमारे मुल्क की आज़ादी और हमारे मुल्क में स्थापना इसरो की 15 अगस्त 1969 ईस्वी में, ठीक है। 15 अगस्त 1969 ईस्वी में जो है हमारे भारत की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की स्थापना हुई। सर किसके नेतृत्व में हुई थी, तो हम आगे सर जरूर लगाएंगे, इतना महान काम करने वाले जो है हमारे सर कौन थे, विक्रम साराभाई। कौन थे, विक्रम साराभाई भाई क्या किए थे कि विक्रम साराभाई ने क्या किया था, इसका जो है विक्रम एक ही है, साराभाई एक में है, ठीक है, विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई, ठीक है। विक्रम साराभाई के नेतृत्व में क्या किया गया था, इस स्पेस एजेंसी का क्या किया गया था, स्थापना की गई थी। सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, कर्नाटक की राजधानी भी बेंगलुरु है। क्या है, बेंगलुरु में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। क्या है, हेडक्वार्टर है किसका, इसरो का। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है। सर चीफ कौन है, चीफ डॉक्टर एस स्वामीनाथन, है ना, डॉक्टर एस सोमनाथ, ठीक है। ये क्या है, एस सोमनाथ क्या है, यहाँ के चीफ हैं, अध्यक्ष हैं इसरो के वर्तमान में। तो ये तो थी हमारे मुल्क की स्पेस एजेंसी के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे मुल्क की एजेंसी कुछ नहीं करी, एक बेहतरीन प्रोग्राम शुरू किया है, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्या है सर, क्या है इसरो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2024 शुरू किया है, 2024 शुरू किया है, जिसका नाम क्या है, युविका। क्या है नाम, युविका। क्या नाम लिखा है, युविका नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है सर। इसमें क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण
एक ये कार्यक्रम है। इसरो ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2024 की शुरुआत की है, जिसका नाम युविका है। या पे छोटा की मात्रा, वी पे छोटी की मात्रा, का पे बड़ा की मात्रा, युविका। इसका उद्देश्य जो स्कूली बच्चे हैं, यानी कि 10th 12th में हैं, पढ़ रहे हैं, जो अभी स्कूलिंग कर रहे हैं, उन बच्चों के अंदर क्या किया जाएगा, अंतरिक्ष के बारे में, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में और प्रौद्योगिकी के विज्ञान के बारे में इनको जानकारी दी जाएगी और इन्हें ज्ञान की ओर बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि इनकी इसमें रुचि पैदा की जाएगी कि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसरो में आए, यानी साइंटिस्ट बनने का प्रयास करें कि साइंटिस्ट कैसे बनते हैं लोग, इसके लिए ये पहल शुरू की गई है। जैसे कि अभी भी हमारे गांव में, ठीक है, इंटर कॉलेज नहीं है, राइट, तो मेरे गांव में इंटर कॉलेज नहीं है ना, तो मैथमेटिक्स से 15 किलोमीटर दूर है, उससे नजदीक कोई इंटर कॉलेज मैथमेटिक्स हमारे पास में नहीं है गांव के। तो अब हमारे गांव के बच्चे अगर मैथ से पढ़ना चाह रहे हैं, साइंस से पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए उपलब्धियां नहीं है, राइट। तो उनके लिए क्या किया गया है, अब ऐसे लोगों को क्या किया गया है, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू किया गया। तो उनको जो है वो सारी चीजें क्या किया जाएंगी कि उनको दिलाई जाएंगी कि आपको ऐसे पढ़ना है, तब आप जो है साइंस अगर पढ़ोगे तभी आप साइंटिस्ट बन सकोगे। अब उसमें साइंटिस्ट बनने के लिए आप क्या क्या पढ़ोगे, ये सारी चीजें जो है बच्चों की जागरूकता के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। ये इसरो का जो है कार्यक्रम 2000 है, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, जिसका नाम है युविका। क्या है, युविका नाम है, इसको जरूर आप नोट डाउन कर लेना। और इसरो के बारे में हमने अभी पहले ही आपको जानकारी दे रखी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले एक थे गुलजार। ये उर्दू के बहुत ही ज्यादा जानकार थे गुलजार, और एक हैं संस्कृत भाषा में बहुत ही अच्छे से जानकार, जिनका नाम है रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य को मिला 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला है, पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। किसको, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किसको, गुलजार और किसको, रामभद्राचार्य को। तो इन दो व्यक्तियों को क्या मिला है, 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। एक और महत्वपूर्ण योजना शुरू हुई है उड़ीसा की। उड़ीसा के बारे में हम कल भी बात किए थे और आज भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। उड़ीसा के बारे में हमने कल भी बात की थी और आज भी बात करने वाले हैं। यहाँ एक शुरू किया गया है युवा सशक्ति, युवा सशक्ति, युवा सशक्ति, युवा सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण के लिए उड़ीसा सरकार ने शुरू की स्वयं योजना। सर इसका मतलब क्या है, अरे इसका मतलब कुछ नहीं है यार, बहुत ही इजी है, और क्या हम बताएं। हाँ सर क्या इजी है ये भी तो बता दें। हमने कहा बिल्कुल बताएंगे, ठीक है आओ। सर ये स्वयं जो योजना है, इसके तहत क्या होगा, युवा को, जो युवा हैं जो स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहते हैं, उनको क्या होगा कि 1 लाख तक आपको क्या मिलेगा, ऋण मिलेगा, ऋण दिया जाएगा, ऋण ब्याज मुक्त, यानी कि आप कोई भी आपको ब्याज देने की जरूरत नहीं है, और 1 लाख रुपए तक आप क्या करेंगे, सरकार से यानी कि आप बैंक से लोन ले सकते हैं, और युवाओं को इस स्वयं योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत युवा क्या करेंगे, अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे,
1,00,000 रुपए तक आप बैंक से ले सकते हैं, आपको कोई ब्याज नहीं देना होगा और आप अपना स्टार्टअप शुरू कर दें। ये उड़ीसा सरकार की योजना है। सर इससे पहले कल भी तो आपने कुछ सुनाया था, हमने कहा था हाँ, कल जो है उड़ीसा के बारे में मैंने ये बताया था कि एक बागची श्री शंकरा कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया गया था। कौन सा? कल की बात मैं बताऊं तो बागची श्री शंकरा कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया गया था। यहाँ के अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूं तो नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। यहीं पास मैंने बताया था कि चिल्का झील है, मैंने यही बताया था कोणार्क का सूर्य मंदिर है, मैंने यही बताया था कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यही पास है, मैंने यही बताया था कि जगन्नाथपुरी मंदिर वो कहाँ है? उड़ीसा में ही स्थित है। ये उड़ीसा के बारे में हम कल डिस्कस किए थे। तो स्टूडेंट्स आप बताना आपको ये कैसी सुबह सुबह क्लास लगती है? आपकी नींद को बेदार करते हुए हम सुबह 7 बजे आपके सामने आ जाते हैं बेहतरीन सुर्खियों के साथ में, और साथ ही साथ आपको स्टैटिक्स जीके करा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्टैटिक्स जीके बाहर से ना पढ़ना पड़े, इतना मैं स्टैटिक्स जीके इस क्लास में लेकर के आ रहा हूं और कम समय में बेहतरीन जानकारी देना यही अपना उद्देश्य है। और आप सब अपना ख्याल रखना और इस चैनल पर अपना प्यार बनाए रखना। ये चैनल आपका है और आप ही इसके क्या है? रहनुमा हैं। आप जितना से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे उतने ही ज्यादा हम उत्साहित होंगे और आपके लिए हौसलों से लबरेज क्लास लाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर कल सुबह फिर से आपकी नींद को बेदार करने के लिए सुबह 7 बजे। तब तक अपना ख्याल रखना। अगर नोट्स नहीं बनाइए तो पुनः इस क्लास को देख करके नोट्स जरूर बना लेना।